छोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। Good morning, everyone, and welcome to Good morning, day 2. ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. So Good good to morning. see you all. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning. God bless. Thank you. So, are you ready to rock with day 2? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. So, my humble request to each and everyone to write one word in chat box immediately, instantly, whatever is coming in your mind now after listening to this song or going through the PPT or sitting here in your own space, looking at me, looking at everyone. One word, any one word, quickly. Very good. Shabash. Kya baat. Love, I will, motivational thoughts, relax, हौसला, क्या बात है, courage, feeling good, charming face, courage, feeling good, great, inspiring, हिम्मत, dedication, क्या बात है, शाबाश, inspiring, great, wonderful, positive and confident, dedication, yes. और आज का तो पावरफुल वर्ड है पंक्चुअलिटी, कमिटेड, है ना, कोशिश, यस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ग्रेट। ओके, बचपन से हमने सुना है डर के आगे जीत है। सॉरी, गलत सुना है। अब पुराने जितने भी हमारी कंडीशनिंग है उसे शेड ऑफ करने का टाइम है। डर के आगे कोई जीत नहीं होती, डर के आगे डर ही है, डर के आगे कोशिश है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसीलिए डर के बाद जब कोई कोशिश करता है उस डर को ओवरकम करने की, उसी की जीत होती है। आज आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कल 11, 10, 11, 15 पे ज्वाइन किया होगा, आज उन्होंने कोशिश की कि टाइम पे जाना है, टाइम पे ज्वाइन करना है, तो आपकी कोशिश कामयाब हुई, यस। सो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के आगे तो डर ही होता है। अगर डर से डर गए, समझ लो मर गए। गाय दूध, हेलो, गाय दूध, फिल इन द ब्लैंक्स। देती अब है। दिमाग नहीं लगाना, यस, गाय दूध देती है, यही सिखाया ना हमें। कभी कोशिश करके देखो, खड़ी गाय कभी दूध नहीं देती, जितनी देर मर्जी खड़ी रहे, गाय का दूध निकालना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। वहां पे भी कोशिश है, कोई ना कोई एफर्ट है, कोई ना कोई एक्ट है, कर्मा है। सो जब भी हम अपनी लाइफ से निराश होते हैं, yesterday we talked about automatic negative thoughts and how they grip our powerful intelligent mind. Even being so consciously alert, aware, intelligent, we get stuck in those negative thoughts because they have their own power. But now it is our responsibility to get up. Don't get stuck in the pile of problems. Just you have to get up, take some effort,
टेक सम इनिशिएटिव, डू समथिंग डिफरेंट। अगर हमारे ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग काम नहीं आ रहे, अगर हमने अपनी चॉइसेस चेंज नहीं की, अगर हमने अपने हालात नहीं बदले, तो कुछ नहीं बदलेगा। I always quote this wonderful statement by one of the most eminent leaders, Swami Vivekanand. With due respect, कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। If you won't change anything, nothing will change. So please try to change your thoughts, then definitely your emotions will change and then action will change. पर क्या ये इतना आसान है? नहीं है। जी मीनाक्षी जी। जी सुनील मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल हु आर इन द ग्रुप। क्योंकि मैं आपसे सीबीटी भी कर चुकी हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी भी कर चुकी हूँ और भी कोर्सेज कर चुकी हूँ, और अभी जब आपने बोला ना, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, तो मैं एक बात ग्रुप से कहना चाहती हूँ। बीता हुआ कल कैसा भी रहा हो, निराशा के अंधेरे में या उदासी की गहन गुफा में बीता हो, सीबीटी कर लोगे तो आने वाला कल जरूर बदलेगा। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. So yes, it is not about CBT only. Yes, that is a medium, that is a way, वो एक चैनल है, लेकिन उस चैनल में भी आपको और हमें मिलके काम करना है। But yes, everything is possible. Anything and everything possible in this world. If we wish, we can do. तो right intention के साथ खड़े होना जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एडिक्शन आजकल पब्लिक की क्या है? जो कोई भी बात नहीं करता। सब लोग मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सब लोग एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन एंड क्या कहते हैं, माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं। सॉरी, ये कुछ नहीं हो पाता है, बिकॉज हम लोग बदलना नहीं चाहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रोग कि क्यों बदलें, मैं क्यों बदलूं, दूसरे बदलें, माहौल बदले। सो हम लोग अनहेल्दी नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म यूज करेंगे, लेकिन अपने तरीके सोचने के, महसूस करने के और एक्ट करने के वो नहीं बदलना चाहते। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में बदलाव हो। वी ऑल विश एवरीथिंग अराउंड मी शुड गेट चेंज्ड। दैट इज ऑलवेज स्टेज लेक्चर और एक ड्राइंग रूम डिस्कशन। कोई और जो है वो गांधी पैदा हो, कोई और राजगुरु सुखदेव या शहीद भगत सिंह पैदा हो, हम तो अपने कंफर्ट जोन में रहें। हमें हेल्प मिले, कोई आके हमारे जिंदगी बदल दे, हम नहीं करा है पूरा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यूनिवर्स, गॉड, किस्मत, ग्रह, प्लैनेट्स जिनको बोलते हैं, they also help them who help themselves. Okay? So जब कोपिंग ही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, जब आप अपने ही माहौल से, हालात से, अपनी आदतों से, अपनी पुरानी जो साइकिल ऑफ टी साइकिल है उसी से ही कॉप अप करते रहते हो, धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ झेल रहे हो, आप उसे बार बार बिल्डअप कर रहे हो, उसे स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। फिर आपका धीरे धीरे आप एम्बिशन को बर्नआउट को आप एम्बिशन की तरह लेते हो, बिजी रहते हो सारा दिन, प्रोडक्टिविटी भले ही नहीं है, बिकॉज यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट माइंडलेसनेस। एक एम्प्टी मोमेंट, एक खाली मोमेंट से भागते हो कि पता नहीं क्या सोचना पड़ेगा। और ये जो सर्वाइवल मोड है, ये हमें मिसलीड करता है कि हम एक पर्पस से काम कर रहे हैं। सॉरी, खाना पीना सोना, ये जो बेसिक लाइफ की नीड्स हैं, दे आर नॉट इनफ। बहुत सारे लोग, मैंने आपको कल भी बोला था, 90% ऑफ पीपल दे आर इन क्लाउड जोन। जो हम सीबीटी में डिप्रेशन के बारे में जब डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में, उसमें हम बताते हैं कौन से 4 जोन्स हैं डिप्रेशन के, और मैक्सिमम पीपल दे आर इन 1 जोन, क्लाउड जोन।
हमें लगता है हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, घर का काम कर रहे हैं, हम लोग वीकेंड पे मूवी भी देख रहे हैं, बट इनर साइकिल जो स्टक हुआ है, कभी आप सोच के देखिए, आर यू हैप्पी, आर यू कंटेंटेड, आर यू लीडिंग मीनिंगफुल लाइफ विद योर लव्ड वंस? देन इवेंचुअली आपका सारा एंटायर सिस्टम आपको चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के बोलेगा, नो, वी आर ऑलरेडी स्टक इन डिफेंस मोड, वी आर ऑलरेडी स्टक इन सर्वाइवल मोड, थ्राइव नहीं कर रहे, वी आर नॉट ग्रोइंग, वी आर जस्ट लिविंग, वी आर जस्ट सर्वाइविंग। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो आपको आपके ही माइंडसेट से मिलवाती है, वो आपके अंदर छुपे हुए अनहेल्दी थिंकिंग पैटर्न्स को आपसे रूबरू कराती है। We facilitate you how to identify any kind of negative, unhelpful thinking errors in your mind, or anybody else in your relationship, anybody else at your workplace, so that you can identify कौन सी चीजें डिस्ट्रेस और डिसफंक्शनैलिटी को हेल्प कर रही हैं या वो क्रिएट कर रही हैं। Whenever we bring anybody in CBT for counseling, therapy, or training, we teach them how to understand their own behavioral model, how to understand others' behaviors rather than complaining and blaming. और इसके लिए हम बहुत ही empathetic, non-judgmental and confidential listening करते हैं, जिसमें कोई भी fear of judgment नहीं होता. So we teach these skills at the very first place to our CBT trainees, कि जब भी आपने अपने आप से भी बात करनी है, I'm not talking about only other ones. If you are talking to yourself, be very empathetic, be non-judgmental, don't feel guilty, don't get into blame game, even for yourself. Because self-love is the first tool which will help you to bring change in your T-cycle. और जब भी हम CBT का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, in counseling, in therapy, we always try to take history, starting from the childhood. कैसा childhood था, कैसी parenting थी, कैसे friends थे, कैसा रहा past का experience, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, environment के बारे में क्या ख्याल है, social impact आपकी life में कैसा रहा, कैसा genetic temperament इस person को मिला है, और कैसे वो नर्चरिंग के थ्रू एक कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनैलिटी में चेंज हुआ है। ये सारा हिस्ट्री टेकिंग लेते लेते हमें काफी सारी चीजें पता लगती हैं, और यही हम आपको CBT ट्रेनिंग में बताते हैं कि जब कुछ लोग खुद से नहीं बता पाते, हाउ टू क्रिएट पावरफुल क्वेश्चंस व्हेन यू हैव टू टैकल समबडी, व्हेन यू हैव टू आस्क फॉर प्रॉब्लम्स, व्हेन यू हैव टू इवन डिस्कवर योरसेल्फ. These powerful 10 questions, they will help you to discover your own hidden issues जो आपने आज तक सोचे भी नहीं होंगे. और ये because of my own experience since last 35 years I am in counseling, and more than 15 years I have invested in mental health healing and training. So these are created by me on the basis of my experience, जो CBT के ट्रेनिंग के पहले ही दिन आपको बोनस में मिल जाते हैं. और जब भी CBT ट्रेनिंग कोई भी ऑप्ट करता है, हमारा 4 वीक्स का प्रोग्राम जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, उसमें हम सिर्फ लेक्चर नहीं देते. आपने कल भी एक्सपीरियंस किया, we use stories, we use different interesting examples, so evidence based practice is there. हम सारी चीजें जो भी आपको कंसेप्ट बताएंगे, that will be based on evidence. जैसे हमने परसेप्शन की बात की थी, यूजिंग व्हाइट शीट एंड कलर्ड ग्लासेस, वी यूज्ड एलिफेंट एंड एंट सिनेरियो टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ नेगेटिव थॉट्स, वी अंडरस्टूड Cobra story to understand the power of negative thinking, its impact on our feeling and its impact on our body. What do you think? Was it relatable and easy to understand? If yes, type yes, yes, yes in the chat box. अगर नहीं तो लिख दीजिए no, don't agree, I don't agree, you are lying ma'am. फिजूल बकवास. Yes, thank you so much, thank you. Be free to respond. बकवास भी कोई लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हो. सच में I won't judge you, I won't get angry, because this is your platform, this is your safe space. You can pour out your emotions by any means.
So let's start a story. यहाँ पे भी एक स्टोरी से बात करते हैं. In old times, you might have heard in history, पढ़ा होगा आपने, राजा लोग एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करता था. Kings, rulers, they were fond of declaring wars. It was not in histories only. We are observing now also. We just have gone through a very, very sad and very, very pathetic war scenario. So पहले भी ये होता था. Why people keep on declaring wars against others? Anybody? Raise your hand, please. क्या पर्पस होता है वॉर डिक्लेयर करने का? Why two countries declare war against each other? Control on each other. Yes. Yes, Himanshi ji, I prefer, please, I appreciate raising hand. Yes, ma'am. Ji, Himanshi. Just to conquer the other country, to raise their own boundary or their own territory, cross their own territory, and all this. Very good. And make themselves powerful, strong. Yes. Very good. So Rashmi ji also saying to prove power. Raj ji कह रही हैं to expand their territories. Dr. GV कहते हैं create fear. Yes, very right. Neetu is saying power. Pratibha ji is saying to feel supreme. Very good, very good. So Himanshi, you rightly said, as others had said, this is about expanding their territory and creating some kind of power and like feeling more superior than others. Yes, Manju ma'am. Yeah, just to control other people and impose our own power on them. So that's how they impose war. Yes. Listen to Truly me, said. only me. Truly said, only me and myself. So, you know, Yes. similarly in this scenario, one king, he was so much fond of power, expansion, increasing his ruler kingdom, and he was very ruthless. He was picking the weakest ones to win them easily. So there was another king in his neighborhood who was very kind. बुद्धिज्म फॉलो करने वाला राजा था जिसको अपने फादर और पुरानी जनरेशन से जो भी किंगडम मिला वो उसी को ही अच्छे से फ्लरिश कर रहा था. He was not in the greed of expanding it and bringing more people into his territory. He was very, very kind, religious, very helpful, very caring for the प्रजा, और वो सारी अच्छी अच्छी चीजें अपने किंगडम में करता था. वेरी हेल्दी एंड हेल्पफुल. तो बहुत सारे लोगों ने इस राजा को, जो कि रूथलेस था और भूखा था पावर का, उसको बोला कि आप उस पर भी अटैक करो. आपकी इतनी पावर है, आपने इतने युद्ध जीते हैं, लेकिन वो इतना फिर भी पॉपुलर है लोगों में, लोग उसे अच्छा समझते हैं. तो इस चीज ने उस राजा को थोड़ा सा ऑफेंडेड कर दिया एंड ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट दैट काइंड, सिंपल, वेरी वेरी सॉबर किंग. अब वो एक छोटा सा यूनिट जिसने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उस राजा का कोई बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, ना वो चाहता था किसी के साथ लड़ाई करना, इसलिए उसने कोई बहुत बड़ी फोर्स भी नहीं रखी हुई थी. एक नाम का सेनापति था जिसने कभी बैटलफील्ड में लीड नहीं किया था और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही विद्वान, बहुत ही काइंड एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन था. इधर दूसरे ओपोनेंट के पास नंबर ऑफ विनिंग एक्सपीरियंसेस, वो एवरी डे उसकी फोर्स जो है बैटलफील्ड में ही रहती थी, और उसका जो सेनापति था, ही वाज वेरी वेरी कनिंग, वेरी स्मार्ट प्लॉटर, एंड ही वाज विनिंग एवरी बैटल विद डिफरेंट पॉलिसीज. तो जब ये वॉर डिक्लेयर हुई होगी तो आप बताइए कि कैसा सिनेरियो होगा, लोग क्या बात कर रहे होंगे, क्या एज्यूम कर रहे होंगे. किसकी जीत और किसकी हार, who will win, who will lose. Yes. Kind will lose. Yes, very true. And cunning will win. Cunning will win. Very right. So when we assume on the basis of facts. Fact क्या था कि यार लड़ाई के लिए तो जो चाहिए प्रैक्टिकली
वो इस बंदे के पास नहीं है, ना फोर्स है, ना एक्सपीरियंस है, ना उसके पास हौसला है ना, तो कैसे जीतेगा? एंड यस, इट वाज ट्रू। बट जैसा मैंने बोला, इस राजा को, क्योंकि वो विद्वान है, इंटेलेक्चुअल है, वाइज है, काइंड है, पेशेंट है, उसने बड़े ध्यान से सोचा, अपने छोटी सी एक जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स थी उसके साथ डिस्कस किया, तो बड़े शांत भाव से, ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ रियलिटी। तो उसको पता था बैटलफील्ड में जाके तो लड़ नहीं होगा, लेकिन बुद्धि से काम लिया, विवेक से काम लिया, पेशेंस, पावर और काइंडनेस। उन्होंने क्या सोचा कि अब ओपोनेंट क्या सोच रहा होगा, उन्हें हमारी कमजोरी पता है, तो हम भी उनकी कमजोरी ढूंढे। तो उन्होंने उनकी कमजोरी क्या ढूंढी कि इस वक्त वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में होंगे, केयरलेस होंगे, कोई तैयारी नहीं करेंगे, और सच में उधर वाली टीम ये सोच रही थी अरे इसके लिए तो क्या ही करना है, जाएंगे और जीत के आ जाएंगे, वो तो हारा ही गया समझो, बिकॉज एवरीबडी वाज अज्यूमिंग कि ही हैज लॉस्ट द बैटल। उसने क्या किया, अपने 2 डिटेक्टिव्स भेज दिए, जो बड़ी आसानी से केयरलेसनेस वाले माहौल में, क्योंकि कोई चेक नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई अलर्टनेस नहीं थी, वो उनकी टीम में घुस गए, काइंड किंग की जो टीम के 2 लोग। और वहां जाके, क्योंकि वो एक रुथलेस किंग था, उसने बहुत सारे लोगों के ऊपर बिना किसी वजह के अटैक किया था, उनके राजा को मारा, उनकी प्रजा को अपनी प्रजा में शामिल किया, उनकी प्रॉपर्टीज हथिया ली। तो उसके ही किंगडम के अंदर, उसके ही सैनिकों में भी कुछ ऐसे सैनिक थे, सोल्जर्स थे, जो उससे नाराज थे, बिकॉज दे बिलोंग टू अदर किंगडम एंड दे वर वेरी हैप्पी विद देयर किंग। सो उन्होंने क्या किया कि जो जो लोग उसके अगेंस्ट थे उनको अपनी साइड करना शुरू किया। अंदर जाके सारी पॉलिसीज, क्या प्लानिंग होती है इनकी, किस तरह बैटलफील्ड की एंट्री होती है, सारी स्ट्रेटेजी उनकी फाइंड आउट की। एंड सारा उन्हीं के सोल्जर्स में से मैक्सिमम पब्लिक, मैक्सिमम सोल्जर्स उस पावरफुल किंग के बैटलफील्ड में उसके ही अगेंस्ट लड़े। एंड फाइनली द काइंड could win. And that was such an amazing experience for other one. Yes. Why? Because overconfidence, है ना? Kind king will win, Shambhiji very right. Why? Because he could use his buddhi, he could use his vivek, he could use his conscious power. So whenever we need to win the battle of life, we need to understand कि हमें दुश्मन की कमजोरी पता होनी चाहिए, दुश्मन की पावर पता होनी चाहिए। अब जो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं उसमें दुश्मन कौन है? हमारी कल की डिस्कशन में अभी तक हमारा दुश्मन कौन है? एज पर सीबीटी कंसेप्ट, आर थॉट्स, वेरी गुड अनुरागा जी, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, ऑटोमेटिकली दे विल विन बिकॉज दे हैव पावर। हमने ये सीखा कि उनकी नेगेटिविटी इतनी पावरफुल है कि वो विन करेंगे। बट अब हमें उनकी ताकत तो पता है कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, हमारे अंदर की डिजाइनिंग ऐसी है कि सबकॉन्शियस विल ब्रिंग नेगेटिव थॉट्स। ये हम सीबीटी में समझेंगे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मैं सब कुछ यहाँ नहीं बता सकती 3 दिन में। तो क्रक्स ये है कि ये नेगेटिव थॉट्स की पावर बहुत ज्यादा है एंड दे आर सपोज टू विन ऑल द टाइम ओवर कॉन्शियस माइंड। आप सिर्फ 2 बातें याद रखिए, कॉन्शियस माइंड इज मंक माइंड, वाइज माइंड, पॉजिटिव माइंड। सबकॉन्शियस इज मंकी माइंड which is very ruthless, negative mind, monkey and negative mind, positive and monk mind। अब पावरफुल तो नेगेटिव और मंकी माइंड है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे सिचुएशंस में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, इतना स्ट्रेस, इतना ओवरलोड, इतना कंपटीशन, इतना दुख, कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स भर भर के आती रहेंगी, भर भर के आती रहेंगी, और हमारे पॉजिटिव मंक माइंड को सप्रेस, डिप्रेस, एंशियस करती रहेंगी। लेकिन हम अगर इनकी सिर्फ पावर को ही समझते रहेंगे तो डेफिनेटली इनकी पावर नीचे दब जाएंगे। तो हमें इनकी कमजोरी पकड़नी है। तो सीबीटी में हम सिखाते हैं व्हाट इज द आर विनिंग टूल ओवर नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट्स की कमजोरी क्या है कि अगर आप इन्हें
मुंह नहीं लगाओ, आप इन्हें अटेंशन नहीं दो, आप इनको नर्चर ही मत करो। मैं ये इग्नोर और अवॉइड नहीं कह रही, बट आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। सो अपनी वो टैक्टफुल टेक्निक्स जो इस काइंड किंग ने यूज की, इसी तरह से हम भी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स के घर में घुस के उनको मारते हैं। और उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स टाइम फ्रेम के अंदर सीबीटी में प्रोग्राम के थ्रू हम ट्रेन करते हैं अपने सीबीटी पार्टिसिपेंट्स को भी, और उसके बाद आप भी इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, खुद को, अपनी फैमिली को ऐसे ही टेक्निक्स सिखा पाएंगे इफ यू विल ज्वाइन आवर 4 वीक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जैसे हमने इस स्टोरी के थ्रू समझा कि कैसे हमने अपनी दुश्मन की ताकत और कमजोरी को समझना है, ऐसे ही कुछ टूल्स हम सीबीटी में देते हैं जिन्हें हम 5 A's बोलते हैं। पावर ऑफ अवेयरनेस, कौन से 5 स्टेप्स जिससे वो 1 by 1 द पार्टिसिपेंट विल रीच टू द कंक्लूजन। आज नहीं मिलेंगे, ये हमारे प्रोग्राम में है। सो कैसे काम करती है सीबीटी, हाउ सीबीटी वर्क्स। इज देयर एनी पर्सन हु वांट्स टू शेयर कि अगर उन्होंने सीबीटी का एक्सपीरियंस लिया है तो उनकी लाइफ पे सीबीटी का क्या इम्पैक्ट आया है? एनी लाइव टेस्टिमनी हियर, एनी पर्सनल एग्जांपल जो इससे हम कनेक्ट कर सकें? थैंक यू मीनाक्षी जी। यस प्लीज। Dr. Shalini Mehta is there. Valeni is there. If anybody wants to say something. Yeah, ma'am, I'm also there. Yes, Manju ma'am. Yeah, I would like to add here कि sometimes we feel we know everything in life, but that is a myth, that is lies. And after doing this CBT course, I started looking at the micro level की अच्छा ये चीजें तो हम भी लागू कर सकते हैं. So I started implementing, I won't say all the technique, one technique at a time, and suggesting my students also same. And believe me, and they got results. The techniques are bringing result. It's a very simple, doable, and yeah, one can get started with the not all together, whichever suits you. Every technique is so good. Not only your students, you can implement on yourself also. बिकॉज अपना माइंड तो सबसे बड़ा निगेटिव से कई बार भरा रहता है. उसको खाली कैसे करना है, हाउ टू declutter it. It's so important. Sometimes we forget who we are. Yes. So to come back to our one own self कि अरे ये हम हैं, ये हम बने हुए हैं. So वहाँ भी हम implement करते हैं. तो guiding to my own daughters, people around me, it's a very, very effective techniques. So I'm very thankful to you. Thank you. Thank you, ma'am. Coming from you, it means a lot. Thank you so much for giving. Providing me that and such a beautiful community. Thank you. Thank you. Yeah. Ji Shubha ma'am, quickly please. Hello everyone, good morning. Good morning. After learning CBT, ma'am has, it is very much obvious कि you will get negative thoughts. But ma'am ने कुछ ऐसे techniques and tools सिखा दिए हैं कि that is like power. And how to control it and how to get back and shift it to positive. And believe me, every participant, it is truly wonderful. It is like the crux of life. It will change your whole life. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank you Shubhaji. so much. Thank you for opting for this. Thank you. And you know, it is not only for adults. These CBT tools which we give you, they are so much, very much adaptable, easy to adapt, easy to understand by youngsters also. So we offer mood management program under CBT, how to teach youngsters about their moods.
सो यहाँ एक छोटा सा उसका ग्लिम्स मैं आपको देना चाहूंगी कि हाउ वी अंडरस्टैंड मूड्स, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट आवर मेंटल हेल्थ. सो मूड्स को कैसे समझते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड मूड विद स्केल. सो इफ देयर इज एनी स्केल, तो उसका बैलेंस कहाँ पे होता है? मुदस्सर, मुदस्सर, आर यू देयर? At the center. Sorry, I have asked somebody, but it's okay. Yes, जब भी हम कोई स्केल लेते हैं तो उसका बैलेंस सेंटर में होता है. एनी डिजिटल स्केल को हम किस डिजिट से बैलेंस शो करते हैं? 0. Sorry, which digit is 0, used ma'am. to? 0. Zero, Zero. yes. But if it is mood scale, फिर उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे मार्क करेंगे बैलेंस पे? ओके, आई एम फाइन. वो हमारा बहुत ही एक फेवरेट स्टेटमेंट है. जब भी आप किसी को बोलते हो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम ओके. बट आप हमसे पूछिए, जो लोग हमारे पास आते हैं, हमारे ही आसपास, जो हमें इतने खुश और इतने ही ओके दिखते हैं, what layers they are hiding beneath that okay, I'm fine. So how to understand mood scale of your kids, your spouse, your colleague, your team, or other people around you? So whenever one person is not fine, they can slide to any zone, either to left, जिसे हम negative zone कहते हैं और low zone कहते हैं, either to right, which is high zone, hyper zone. So if anybody is going into the low phase, it is deep down the valley of thoughts. Negative thoughts में ये pool में डूबते चले जा रहे हैं, and they are feeling sad, hopeless, worthless, helpless, useless, isolated, withdrawn. They are doing self-harm, non-suicidal tendencies. Even they are getting suicidal ideations if they have not been given proper help in time. सो धीरे धीरे वो जो सैडनेस है, लो है, विथड्रॉन है, आइसोलेशन है, वो उनको इतना डीप डाउन डार्क वैली में ले जाता है कि दे गेट लॉस्ट देयर. Many of us who are not shy, introvert, they are very expressive, they are very loud, they always try to communicate. So whenever they are not okay, whenever they are not fine, they slide into hyper phase or high zone, जहां उनको एंगर, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, शाउटिंग, स्पीकिंग लाउड, थ्रोइंग थिंग्स, हार्मिंग सेल्फ, हार्मिंग अदर्स, ये बहुत कुछ आता है. कंप्लेन, ब्लेम. तो जब भी हमारे साथ कोई इस तरह का बिहेवियर कर रहा हो, आर वी इन ए सिचुएशन टू अंडरस्टैंड देम और वी जज देम एंड ब्लेम देम एंड कंप्लेन? अगर बच्चा आपका आपको रिप्लाई बैक कर रहा है, चीजें फेंक रहा है, शाउट कर रहा है, तो नेचुरली पेरेंट्स क्या करते हैं? They also shout. क्या बात है, what an honest answer, thank you. और we complain, तुम कैसे बोलते हो, बदतमीज हो, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना? अगर कोई मुंह पे दरवाजा मार के अंदर चला गया, तब भी how dare to behave like this, why you can't talk to us? We never understand what's going behind the scene. So with this mood scale, now you can understand whatever behavior is visible, what is their emotional state behind that. And we teach such beautiful concepts जिससे बच्चे अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स अपने बच्चों को, पार्टनर्स अपने स्पाउस को समझ पाते हैं. और बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो कभी लो में जाते हैं, कभी हाई में जाते हैं, जिन्हें हम बड़े ही फैंसी तरीके से मूड स्विंग्स कहते हैं कि तुम्हारे तो मूड का पता ही नहीं चलता, अभी चिल्ला रही थी, अभी रोना शुरू कर दिया, खुद ही तुम चिल्लाती हो, खुद ही रोती हो, और ये रोते रोते गुस्सा कौन होता है, तुम्हारा तो समझ में ही नहीं आता. But yes, few emotions work like this. So if anybody is in low phase, dear participants, it means they are leading to depression or depressive zone. If they are in high zone, it means it is anxiety.
And if somebody has swinging moods, then it is called bipolar. और बाइपोलर के लिए बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी के भी बहुत सारे और कारण हो सकते हैं. एंजाइटी इज नॉट ए पर्सनैलिटी ट्रेट, डिप्रेशन इज नॉट ए करेक्टर, इट इज ए स्टेट. और उस स्टेट के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं. वही कारण हमने सीबीटी में समझने हैं और उसका ही निवारण करना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द reasons and factors responsible for depression, anxiety, suicidal thoughts, non-suicidal self-harm tendencies, OCD, trauma, and abuse, bully, and then suicidal thoughts. How to understand symptoms and how to manage them, how to help people around us. Because otherwise, whenever anybody is going through any kind of negative thoughts, they may lead to spiral of thoughts, wonderful spiral of thoughts. आपके बिना रोके एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा थॉट आता रहेगा. Let's understand it with a very simple daily activity in our house. मान लीजिए विशाखा जी ने कॉफी बनाई अपना काम खत्म करने के बाद, और वो अब चाह रही हैं कि कॉफी का कप लेके वो आराम से गार्डन में बैठ के बुक पढ़ेंगी, क्योंकि स्वीन मैम ने बोला है थोड़ा मी टाइम चाहिए. And she is fond of reading books. उन्होंने कॉफी बनाई, काउंटर क्लीन किया, अपना कप उठाया, रास्ते में से लिविंग रूम में जाते जाते बुक उठाई और पीछे बैकयार्ड में जाके बैठ गए. 2 मिनट में ध्यान आया, अरे अरे फोन तो किचन में ही छूट गया, बजता रहेगा तो जाके ले ही आती हूँ. So she kept coffee cup and book on table, ran towards kitchen. और जैसे ही वहां से अपना फोन उठाती हैं तो उनकी नजर जाती है कि किचन काउंटर पे 1-2 एंट्स घूम रही हैं. अब विशाखा जी तो अपने काउंटर क्लीन करके गई थी, ये कहां से आई? सडनली शी नोटिस्ड एक छोटा सा हनी का ड्रॉप और छोटा सा कॉफी का ड्रॉप वो वहां कहीं काउंटर पे रह गया. और आपने ये रोज एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ टाइम में कि जब भी कुछ ऐसा आपसे हो जाता है, छूट जाता है, आपको इनविटेशन या ईमेल नहीं भेजना पड़ता, ऑटोमेटिकली कितनी सारी प्यारी प्यारी चींटियां आ जाती हैं पार्टी करने में. एग्री? लिख दीजिए एजी एजी एजी. आज लिखा ही नहीं एजी, एजी नाराज हो जाएंगे. यस एजी एजी. सोना नहीं है. और आप अगर उसको उसी वक्त वाइप ऑफ कर जाते हो, फिर तो लंच टाइम तक आपकी किचन रहेगी क्लीन. मान लीजिए आप वो 1 या 2 एंट्स आपको दिखी या नहीं भी दिखी, आप फोन उठा के आ गए, आपने वाइप ऑफ नहीं किया. जब आप 1-1.5 घंटे बाद दोबारा आओगे किचन में लंच की प्रेपरेशन करने, टेल मी व्हाट विल बी द सिनेरियो? नेचुरली, ऑटोमेटिक, बाय डिफॉल्ट क्या सिनेरियो होगा? हेलो, एनीबडी रेज योर हैंड एंड टेल मी प्लीज. नितिका जी क्या सीन होगा? Many ants will be there. Yes, Shambhi ji, by default. Very good. मेला ऑफ ants, क्या बात है. अंजू जी ने बहुत अच्छा वर्ड लिखा, बहुत सारी ants होंगी. यस दिव्या, बिकॉज ये बड़ा ऑटोमेटिक प्रोसेस है और हमें आज तक समझ नहीं आया कि ईश्वर ने, गॉड ने इनकी सेंस ऑर्गन्स कितनी पावरफुल बनाई हैं, स्मेल सेंस, कि उनको कहाँ से पता चलता है. वो कभी दिखाई नहीं देती कहाँ होती हैं, पर जैसे ही कुछ ईटेबल, कुछ मीठा, कुछ भी काउंटर पे रह जाता है किसी भी जगह पे, ऑटोमेटिकली इट्स ए पार्टी टाइम फॉर एंड्स. जी मंजू जानू. सिमिलरली कल हमने एंड्स को रिलेट किया ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स के साथ. एक ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट को अगर आप साथ के साथ नहीं निपटाओगे, साथ के साथ रीफ्रेम नहीं करोगे, कैच, चेक, चेंज, रीफ्रेम, which is part of CBT major process. How to identify, how to catch, how to check, how to challenge, and how to reframe or change negative thoughts into positive thoughts. तो फिर भर भर के बारात आएगी without invitation,
and they will party at the cost of your peace of mind. They will create depression, anxiety, or other scenarios if it is leading to negative self-talk. Interesting? Because Mr. Aaron Beck, जिन्होंने CBT बनाई back in 1960, even I was not born then. 1960 में मिस्टर एरन बेक, जो एक साइको एनालिटिक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने CBT इन्वेंशन किया इस बेस पे कि whenever we are feeling bad, whenever we are not feeling okay, whenever we are not on the balance of mood scale, either low or high, तब हमारी नेगेटिव थॉट्स अटक जाती हैं और फिर हमारे मंक माइंड की सटक जाती है। मंकी अपना गेम खेलने लगता है, एक ट्री ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप करेगा, एक नेगेटिव थॉट, दूसरी नेगेटिव थॉट, तीसरी नेगेटिव थॉट पकड़ पकड़ के लाएगा और मंक को डराएगा। और फिर मंक माइंड, कॉन्शियस माइंड, इंटेलिजेंट माइंड भी नेगेटिव सोचने लगता है अपने बारे में, सारी दुनिया के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, एंड स्पॉइलिंग ऑल द गेम। एंड दीज आर कॉल्ड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। जब भी बारात आती है नेगेटिव थॉट्स की, अनहेल्पफुल थिंकिंग एरर्स, अनहेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल्स, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा परसेप्शन, वो सब ब्लर हो जाता है, एरर हो जाता है, वायरस आ जाती है और हमारा सारा सिस्टम हैंग हो जाता है। And then we have to change our thoughts to change our lives. Otherwise, ये हमारी सिर्फ मेंटल स्टेट को ही स्पॉइल नहीं करती, थॉट पैटर्न्स को ही डिस्टर्ब नहीं करती, ये वायरस धीरे धीरे पूरी बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट करती हैं, बिकॉज ब्रेन एंड बॉडी, they both lie on the same axis. Anything which is hurting our brain, it is going to spoil our body also. So आज बड़ा क्विकली हमने बड़ा कुछ डिस्कस किया. So here I really want to have a quick, thank you शाम्पी जी, here I really want to take a quick छोटा सा ब्रेक, पॉज, और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, if anybody wants to share any personal scenario, any client scenario, any case जो आपको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, या फिर ये जो कंटेंट हमने अभी डिस्कस किया, इसमें से आपको कुछ पूछना है. जी रश्मि जी, मोस्ट वेलकम. यस रश्मि जी. सॉरी मैम. अच्छा मैम, ये कल की केस है कि हमारा एक बंगलो है एंड वो बंगलो को ना काइंड ऑफ बाजू के बंगलो के ओनर ने एनक्रोचमेंट जैसा, जो कॉमन दीवार होती है वो उन्होंने लैंड में कन्वर्ट कर ली, जो कॉमन वॉल होती है दो बंगलों के बीच में. और ये हमें उन्होंने बिल्कुल बताया नहीं, भनक लगने नहीं दी, रातों रात काम कर लिया. जबकि लास्ट वीक ही मेरे हस्बैंड वहां पे जाके आए थे, ना ही वो कॉन्ट्रैक्टर वहां लोकल का कुछ बोले, या वो ओनर ने फोन करके बताने की भी जरूरत नहीं समझी. जबकि हमारी मेन वॉल हमारे घर के अंदर गिर के हमारे जितने प्लान्स थे वो सारे गए. अभी रात को मैं ऑलमोस्ट 3 बजे तक कल जगी थी, बिकॉज मैं लीगली कैसे मेल लिख सकती हूँ उनको. और कल उनके साथ जब बात करते समय मुझे इतना हाइपर टेंशन हो गया था, तो मुझे सब लोग बोल रहे तुम कंट्रोल करो कंट्रोल करो. एक्चुअली वो गुस्सा नहीं कि मेरे घर में की दीवार उन्होंने ली या एनक्रोचमेंट किया, बिकॉज वो मेरे पापा ने कुछ इमोशन से ली थी. पापा नहीं रहे, पापा तो वो लेके नहीं गए, मैं ये सोचती हूँ. मैं उनको वो भी बोली नहीं मैं लेके जाऊंगी. पर जिस तरह का ये लोगों का आजकल बर्ताव हो गया है, लोगों को ग्रांटेड लेना, चोरी करना, सेल्फिश एटीट्यूड, वो कहीं मुझे मेरे वैल्यूज को इतना दर्द देता है ना कि मुझे कंट्रोल नहीं होता है. मैं मम्मा को भी बोलती हूँ, मम्मा हमें टेंशन नहीं लेना है, वो घर का मुझे कुछ नहीं है, ना ही हम जाते हैं, ना ही उसमें, सिर्फ वो एक पापा की अटैचमेंट है इसलिए हमने उसको वैसे रखा है, तो हम जाते नहीं. पर मान लीजिए मैम, मैं रात भर सोई नहीं हूँ,
जस्ट हार्डली मैंने 3 घंटा नींद लिया है, बिकॉज मुझे ये सेक्रेटरी सबको मेल डालना था, उसको मैं कैसे सारे पॉइंट्स नोट डाउन करूं, क्या क्या हुआ बैकग्राउंड, ताकि कहीं मिस ना हो। तो इस सिचुएशन में आपको लगता है सीबीटी हेल्प कर पाएगा? बिकॉज मैं रेकी करती हूँ फॉलो, मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, और आई एम रेकी प्रैक्टिशनर, और ऐसे साइमल्टेनियसली मैं बहुत सारा मेरे माइंड को शांत रखने के लिए मैं कर रही हूँ, एंड आई हैव ओवरकम। यही अगर मैं ये सारा नहीं करती थी नहीं और करते ये हैं। सिचुएशन आती कल, तो हम्म। मैं तो और भी बहुत ही डिमोटिवेट हो जाती या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती। बट कहीं ये चीजें करने से मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ कंट्रोल किया। मैं ब्रह्म कुमारी का भी सेशन अटेंड करती हूँ। तो जैसे वहाँ बोलते हैं कि एक आत्मा को जैसे देख के आप समझो, वो भले कितने भी बुराइयां करे। तो ये सब एक जगह पे मुझे लगता है ठीक है, बट फाइनली हम प्रैक्टिकल है, ह्यूमन बीइंग्स है, जो नॉलेज हम में है, और कहीं अन्याय हो रहा है। जैसे मैं टीवी की सीन्स भी जब देखती हूँ, रेप हो रहा है या कुछ ऐसे, तो मुझे वो बहुत अंदर से ना तकलीफ होती है। तो आपको लगता है ये सीबीटी में कवर हो जाएगा? Exactly. See, this situation involves a real boundary violation, darling. So गोल ये नहीं है कि आप अपने आप को कन्विंस करें everything is fine because I have done Reiki or I am a balanced person. मैं तो उनके जैसी नहीं हूँ. No, you have to understand how to manage my emotions effectively and responding wisely. It doesn't mean कि ये सिचुएशन जो है वो मुझे अपसेट नहीं करेगी, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी आर प्रोग्राम्ड लाइक दिस. Validate the emotional response. You need to understand anyone whose property is damaged and whose personal boundaries are violated would likely feel angry, would likely feel hurt, anxious, and unsafe. CBT helps us to work, inner work इतना अच्छा से करा देती है कि वो bounce back immediately without being hurt by those emotions. वो आएंगी जरूर, आने दो जाने दो, ये हम पावर सिखाते हैं. So these emotions are signals that something important has been crossed. Okay? Objective is not to suppress these feelings. CBT suppress करना नहीं सिखाती है, but to prevent them from taking over. Okay? हमें 3 लेयर ऑफ डिस्ट्रेस सेपरेट करनी है यहाँ. फर्स्ट, व्हाट एक्चुअली हैपेंड. तो जब हम थॉट रिकॉर्ड सिखाते हैं, थॉट जर्नलिंग सिखाते हैं, थॉट डिक्लटरिंग सिखाते हैं, उसमें हम यही सिखाते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड. द वॉल वाज ब्रीच्ड, plants were damaged, act occurred without consent, and it is an emotional connection with this property because it was my father's dream bungalow. Okay, so that is a fact. Now what I am feeling: anger, hurt, anxiety, betrayal, helplessness, and emotional distress. And now what am I telling myself? Common thoughts जो आएंगी लोगों में वो ये आएंगी: they have no respect for us, if they can do this, what they will do next, it may create or future case, worst case scenario, we are not safe, our boundaries are not safe, nobody cares about our rights, how mean they are. तो ये इमोशनल सफरिंग को बढ़ाएगा, क्योंकि एक ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट दूसरी को लाएगी, तीसरी को लाएगी, चौथी को लाएगी. सीबीटी सिखाता है रेगुलेट बिफोर रिएक्टिंग. When anger is high, avoid immediate confrontation. Reduce repeated mental replaying of the incident. इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है using grounding technique. How to distract your mind knowingly, consciously from the disturbing situation. Deep breathing, walking, physical movement, speaking to a trusted person, using grounding techniques और thought decluttering. ये करने के बाद एक useful reminder: I need a clear mind more than a quick reaction. Okay, so being human, we will face those negative thoughts, but being CBT practitioner or CBT aware person, we will know how to manage them, how to control them. रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं आ जाता है, हमारे हाथ में आता है, बिकॉज इन 4 weeks we learn different techniques to handle different difficult emotions with very different examples, life case scenarios, जैसे हम अभी 1-2 दिन में कर रहे हैं.
हम कंट्रोल नहीं कर सकते नेबर का कैरेक्टर। आपने अभी बोला दुनिया कितनी खराब हो गई है, कोई न्याय रहा ही नहीं, कितना अन्याय हो रहा है। See how helpless I feel when I'm looking at the news, youngsters sitting on the road, sleeping on the roads, and government is not restricting their food and water supply. अपने बच्चों का ख्याल आ जाता है। But we can't change them. We can just do whatever we can do. है ना? तो आपने जो किया आप वही कर सकते थे। डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, लीगल और म्यूनिसिपल एक्शन अगर कोई रिक्वायर्ड है, अपना पीस ऑफ माइंड प्रोटेक्ट करना। ठीक है। सो आप अपने आप से ये पूछेंगे, व्हाट एक्शन वुड मेक मी फील एम्पावर्ड रादर देन ड्रेन्ड, एंग्री और डिस्ट्रेस्ड। ये सीबीटी पावर दे देती है। एक माइंडफुल शिफ्ट एकदम से आ जाता है अगर आपने सीरियसली 5 A's जो हम सिखाते हैं उनको फॉलो किया हो। यहां हम पर्सनलाइजेशन को चैलेंज करना सिखाते हैं। हमें क्या लगता है कि वो हमें कमजोर समझते हैं इसलिए उन्होंने ब्रीचिंग कर ली, उनको डर ही नहीं है, वो गुंडे हैं, हम शरीफ हैं। लेकिन हम एक पावरफुल बैलेंस थॉट देते हैं, देयर बिहेवियर रिफ्लेक्ट देयर चॉइसेस एंड वैल्यूज, आई डोंट हैव टू लेट देयर एक्शंस डिफाइन माय इमोशनल स्टेट। यही तो उनका काम है, बुली करना और फिर रिएक्शन देख के मजे लेना। हमने उन्हें मजे नहीं देने हैं। बट यस, हमें वायलेशन को ग्रीव तो करना है। डीपेस्ट हर्ट भी समझना है। ये आपका डीपेस्ट हर्ट एक्चुअली वॉल का डैमेज होना, प्लांट्स का डैमेज होना नहीं है। ये है लॉस ऑफ ट्रस्ट, फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड, फीलिंग पावरलेस एंड फीलिंग डिसरिस्पेक्ट फॉर योर फादर्स इमोशंस। तो हम सीबीटी में सिखाते हैं हाउ टू एक्नॉलेज व्हाट हर्ट्स मी मोस्ट अबाउट दिस सिचुएशन, और ये आंसर इमीडिएटली रिवील करता है रियल इमोशनल वुंड। आई एम फीलिंग lack in confidence, lack in power, helpless, or I'm more concerned about my father's property और उनका इमोशन। So this is such a beautiful self exploration and self awareness. इससे फिर हम assertive power यूज करते हैं rather than aggressive energy. Getting my point? So आप अब सोच रही हैं they have ruined my peace or property, but what happened was wrong and I am upset. CBT ये सिखाती है कि I can choose how I respond and what step I take next. बहुत सारे यूजफुल थेरेप्यूटिक क्वेश्चंस एंड गोल्स विक्टिमहुड से बचने के लिए हम एम्पावरमेंट में शिफ्ट होने के लिए बताते हैं। सो विक्टिमहुड से जब एम्पावरमेंट में आ गए, आज आपने एक सिचुएशन बताई, ऐसे ही हमारे ग्रुप के पार्टिसिपेंट अलग अलग रिलेशनशिप की अलग अलग सिचुएशंस डिस्कस करते हैं, उन्हीं केसेस को, या फिर जो केस स्टडीज मेरे अपने एक्सपीरियंस से हैं। यू नो, सीबीटी के बारे में सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बुक्स होंगी, कंटेंट होगा, भरा पड़ा है कंटेंट। बट सीबीटी को जानना और सीबीटी को समझना ये बड़ी अलग चीजें हैं। नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज डूइंग। I teach CBT not as a theoretical content module. I teach as a practitioner, using all my cases and clients' experiences as examples. Immediately, भर के example आते हैं because we are practically dealing with those situations since many years with different kind of people in all age categories. So no question left unanswered. कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती जो हम 4 वीक्स में अलग अलग फेजेस को डिस्कस करते करते डिस्कस नहीं करते हैं। सो वन पार्टिसिपेंट इज हियर और उनको भर भर के कुछ आ रहा है, तो देखते हैं वो क्या उड़ेलना चाहती हैं अपने कटोरे से। जी मीनाक्षी मैम। जी मैम, as whatever you said, I just want to reinforce it. I was a counselor for 30 years, but believe me, like I have done my master's in guidance and counseling, M.Ed, B.Ed, everything. But after doing CBT, मैं सिर्फ एक बात आज कहना चाहती हूँ with all the people who are listening to you so nicely and they are intended to learn something.
I will not shy in saying this कि जब आप CBT करवा रहे थे ना, मुझे किसी वक्त थोड़ा सा गिल्ट ट्रिप भी आता था कि कहीं कहीं लोगों को डील करने में गलती हो गई है और ये CBT बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी. And you are so right. No, our question was unattended. All the queries, all our doubts were cleared. And not only you get to deal with people nicely, एक्चुअली मैंने आपका CBT कोर्स करके ये जाना कि मैं अपने आप को बेटर जानने लगी हूँ. So this is my personal experience. I'm knowing myself better and I'm helping people better. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. So she's not a paid promoter, trust me. She was here to just revise कि क्या content मैम कराने वाले हैं, and we have not asked anybody to say something as a testimony. यहीं आपके सामने ही मैं पूछ रही हूँ जो भी पूछ रही हूँ. So I am a true believer of convincing people with the right facts rather than giving any kind of lollipop. Okay. So आज आप कल आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आज आपने क्या किया, कल आप और जो एक्सपीरियंस करने वाले हो, that is going to prove itself कि हम लोग CBT में क्या देते हैं. और हमारा मोटिव CBT कोर्स को प्रमोट करना भी नहीं है, अदरवाइज तो मैं सिर्फ अपना कंटेंट का जो भी प्रमोशन करती और निकल जाती. आई एम सिंसियरली हियर क्योंकि मुझे पता है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एवरीबडी इज नॉट ए CBT एस्पिरेंट, बट whosoever is sitting here, उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए इन 3 days. कोई ना कोई एक अवेयरनेस, कोई ना कोई एक साइको एजुकेशनल एम्पावरमेंट जरूर आनी चाहिए. सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस 3 days boot camp. So any other question, please? So thank you so much, everyone. Thank you for your time, patient listening and understanding, and showing your keen interest to understand the most difficult yet most beautiful organ of our body, that is human mind. And we will see you tomorrow. Thank you so much. जी मंजू मैम. या मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैंने CBT किया किस लिए था कि आई थॉट एक पाई मिसिंग था मेरी काउंसलिंग में. But after doing this, and it's almost 1/4 is over, I started seeing its impact. Ki not only people like us, I think every individual, one who start understanding the techniques, like maybe from teenage until old age, the people, it's every stage one should do the CBT techniques for their own life. Thank you. Agree with you, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for being part of it. Thank you. Hello. Anybody wants to say something? Thank you, Shambhi. Most welcome. We will discuss tomorrow. Thank you. Thank you so much. Okay, Ji, see you tomorrow, 10:55. Thank you. Bye-bye.